नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं देने जा रही हूँ ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2025 विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरोलॉजी एंड टैरो। यहाँ दोनों की हेल्प लेंगे। रूट नंबर के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होगा, यानी रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 ऐसे करते करते रूट नंबर 9 तक के प्रेडिक्शन होंगे। और ये ईयरली प्रेडिक्शन एक कंप्लीट थीम बेस्ड प्रेडिक्शन होगा। मंथली प्रेडिक्शन आपके पास आएगा, जैसे जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी मंथ का प्रेडिक्शन पहले आता था, ऐसे ही मंथली प्रेडिक्शन आएगा। लेकिन पूरा ओवरऑल साल हमारे फाइनेंस के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहेगा, एज के अकॉर्डिंग आप अपने आप से रिजेंबल करके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं रूट नंबर 1 से। अब रूट नंबर 1 किन का होगा, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। रूट नंबर 1 यानी अगर आप किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या 28th को बॉर्न हुए हैं तो आपका रूट नंबर होगा 1। तो हम हेल्थ से शुरू करते हैं, हेल्थ, फाइनेंस एंड देन रिलेशनशिप। तो रूट नंबर 1 के लिए हम हेल्थ की बात करते हैं। तो आप मुझे थोड़े से टेंस्ड दिखाई दे रहे हैं हेल्थ को लेकर, या तो आप पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाए, यानी आपको रात को नींद ना आए या बैड ड्रीम्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंस। फाइनेंस को लेकर मुझे सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। करियर फाइनेंस में एज सच कोई मेजर इशू नहीं है, बहुत ही स्टेबल हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप अपने फाइनेंस को मैनेज भी कर पा रहे हैं। फाइनेंस के मैनेजमेंट में भी मुझे कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप को देखूं तो हाँ, रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी इग्नोरेंस है आपकी तरफ से रिलेशनशिप को लेकर मुझे थोड़े से लग रहा है कि आप लापरवाह हो रहे हैं। हो सकता है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप पे ध्यान ना दे पाएं, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो अब आपको मेन फोकस अपना हेल्थ और अपने रिलेशनशिप के ऊपर देना होगा। ये रूट नंबर 1 वालों के लिए मेरी एक छोटी सी गाइडेंस होगी। आगे बढ़ते हैं रूट नंबर 2 की तरफ। रूट नंबर 2 मीन्स अगर आपका जन्म 2nd, 11th, 20th या 29th को हुआ है, किसी भी मंथ का हुआ हो, तो वो होगा आपका रूट नंबर 2। रूट नंबर 2 के लिए सबसे पहले हम हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, और आपका परिवार, या हम कह सकते हैं कि पुराने जो मेथड्स होते हैं ना हमारे आयुर्वेदा वाले, या दूध हल्दी वाला पिया हमने, ये सारे जो मेथड होते हैं वो मुझे आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ ट्रेडिशन आप फॉलो करेंगे अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो हाँ, जैसा आपका पहले फाइनेंस था ऐसा शायद ना रहे, और आपका ध्यान हमेशा ऐसा ही रहेगा कि अरे पहले मेरा बड़ा अच्छा था, है ना, या मेरी वो एक इनकम सोर्स भी था, वो आज मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा मुझे आप थोड़े से प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। बहुत मेजर इशू नहीं है, हल्का फुल्का सा इशू है, सॉर्ट आउट आराम से हो जाएगा। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं एज के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो ये मैरिज का भी टाइम हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके, और जो भी मैरिज होगी वो मुझे ट्रेडिशनल वे में होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ रिलेशनशिप भी अच्छा है, और एज वाइज भी आप इसको ले सकते हैं। जिनकी शादी की उम्र है वो शादी के अकॉर्डिंग देखें, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप, हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप स्टेबल होगा और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा रिलेशनशिप में ना। आप अपने मन की बातों को बहुत अच्छे से शेयर कर पाएंगे, दूसरों की बातों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूट नंबर 3। रूट नंबर 3 मीन्स अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 3rd, 12th, 30th या 21st को होता है, 3rd, 12th, 21st या 30th को होता है, तो आप होंगे रूट नंबर 3 वाले वैसे भी बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उनको भी गाइड करेंगे। हेल्थ की बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। हेल्थ में मुझे हेल्थ कंप्लीटली बैलेंस दिखाई दे रही है, लेकिन आपका फोकस हेल्थ के किसी एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा होगा और दूसरे एस्पेक्ट पे कम होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक दो इशू होते हैं, जैसे कि भाई आज मेरे सर में भी दर्द है और कुछ बाल भी झड़ रहे हैं, या कुछ ऐसा इशू होता है। तो आपका फोकस कहाँ होगा, हेल्थ के किसी एक एस्पेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा होगा, दूसरे एस्पेक्ट पे थोड़ा कम होगा। तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, बाकी हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है।
अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो हाँ, थोड़ी सी इग्नोरेंस मुझे दिख रही है, या आप ये कह सकते हो कि विचार तो बहुत ज़्यादा होंगे आपके मन में कि कुछ नए इनकम सोर्स मैं जनरेट करूँ, या कहीं से आपको कुछ पता चला कि अच्छा ये भी एक तरीका हो सकता है अपने इनकम को बढ़ाने का। उस तरफ आप सोचेंगे ज़रूर, लेकिन किसी बड़े की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अभी 3 नंबर है। हम जानते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कई बार दशा आपका चार्ट में क्या चल रही हो वो हम नहीं जानते। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उस सोच विचार में हम किसी एक पार्ट को मिस ना कर दे। तो यहाँ एक छोटी सी सलाह आपको किसी बड़े की लेनी होगी। रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो हाँ, रिलेशनशिप में ज़रूर मुझे आप कुछ बंधे हुए महसूस लग रहे हैं अपने ही थॉट्स के अंदर, यानी आप ना थोड़ा सा रिलेशनशिप को इग्नोर भी कर रहे हैं, खुद से एफर्ट्स भी लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगर देखिए रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो 3 नंबर, प्लीज़ रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट्स लगाना होगा। अब आते हैं रूट नंबर 4। 4 मीन्स अगर आप किसी भी मंथ के 4th, 13th, 22nd या 31st को बॉर्न हुए हैं तो आपका रूट नंबर होगा 4, यानी राहु का नंबर है। प्लानिंग तो इन लोगों के दिमाग में ज़बरदस्त रहती है ना। कई बार इतनी प्लानिंग के चक्कर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ देखेंगे। देख लीजिए, मैंने कहा था ना इम्प्लीमेंटेशन की कमी होती है, हेल्थ में इग्नोरेंस सीधा दिखाई दे रहा है। पानी नहीं पिएंगे सबसे पहली बात तो आप, है ना, वाटर इनटेक आपका बहुत लेस रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ पर फोकस बढ़ाइए। और अगर मैं आपका हेल्थ के अलावा थोड़ा सा बैलेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको हेल्थ को लेके। हेल्थ के बाद आते हैं फाइनेंस के ऊपर। हाँ, फाइनेंस को लेके तो आप हमेशा आगे ही रहते हैं, आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ आपके कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। जो भी गोल्स होंगे आपके फाइनेंसिस को लेकर वो आपके पूरे होने वाले हैं, है ना, और पूरे होंगे और आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुश भी रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बड़ा खूबसूरत दिख रहा है मुझे आपका, और रिलेशनशिप में मैरिज भी हो सकती है, या कोई नई आपको हो सकता है कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो चाइल्ड बर्थ की भी संभावना, मुझे कोई एक नया रिलेशन भी आपकी लाइफ में आए ऐसा भी दिख रहा है। तो यहाँ चाइल्ड बर्थ की भी मुझे संभावना दिखती है। बाकी बड़ा लविंग केयरिंग होंगे आप एक दूसरे के प्रति। रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, यहाँ आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूट नंबर 5। रूट नंबर 5 आपका कब होगा? जब आपका जन्म किसी भी मंथ के 5th, 14th या 23rd को हुआ है तो आपका रूट नंबर हो जाएगा 5। तो चलिए रूट नंबर 5 के लिए सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें। हेल्थ में आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे, और लॉन्ग टर्म के साथ आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। हेल्थ को बेटर बनाने के लिए क्यों? हो सकता है कि इस साल यानी 2024 में आपकी हेल्थ डगमगाई हो, क्योंकि पास्ट के कार्ड से थोड़ा लगता है कि हाँ, आप हेल्थ को लेके पहले काफ़ी कुछ सीरियस थे। आगे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए करेंगे और आपकी हेल्थ लगभग अच्छी ही रहेगी। आगे आते हैं फाइनेंस को लेकर। अगर हम बात करें तो बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है भाई। बिल्कुल छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, डिवाइन गाइडेड अपॉर्चुनिटी होगी, और आप उसको देखकर बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। और ये नई शुरुआत होगी तो प्लीज़ इसको ग्रैब कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम भूल भी जाते हैं कि अच्छा वहाँ से कॉल आया था मेरे लिए जॉब के लिए, या ईमेल आई थी मैंने तो चेक ही नहीं की। तो ऐसा मत कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। रूट नंबर 5। रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा आप ना आगे बढ़ने से डर रहे हैं, थोड़ा टेंस्ड हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं, एफर्ट्स कम लगा रहे हैं। क्रॉस रोड वाली सिचुएशन भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट होगी। अगर आप खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी के थ्रू डिसीजन लेने में मतलब किसी के थ्रू आप हेल्प भी ले सकते हैं कि प्लीज़ मुझे डिसीजन लेने में हेल्प कीजिए। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। आगे आते हैं रूट नंबर 6। रूट नंबर 6 किसका होगा? जिनका जन्म किसी भी मंथ के 6th, 15th या 24th को हुआ है तो उनका रूट नंबर होगा 6। और 6 वालों के लिए देख लेते हैं सबसे पहले हेल्थ। हेल्थ में कुछ वैसे तो बैलेंस्ड ही लग रही है, लेकिन कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो बाहर आ सकते हैं।
हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से वो आपके बॉडी में हो और आपको पता ना हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो बाहर निकल के आएंगे। तो रूट नंबर 6, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, है ना। और आपकी इंट्यूशन से आपको पता भी चलेगा कि अच्छा ये हेल्थ इशू मुझे था और मुझे तो पता ही नहीं था। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ के लिए। फाइनेंस वाइज देखें तो आपके पास कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी। 2 ऑप्शंस होंगे, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म गेन भी आपको दिखाता है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, स्टेबिलिटी भी दिखती है फाइनेंसेस में आगे जाकर, और विद द डिवाइन ग्रेस आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हो सकता है कि पार्टनरशिप में भी आप कुछ करें। रिलेशनशिप वाइज नया रिलेशनशिप मुझे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में कोई नया मेंबर भी आ सकता है। नई आपके लिए हो सकता है कि पहले से कोई रिलेशनशिप हो तो वो शादी में बदल जाए, या आपके घर में कोई गेस्ट आए, ऐसा कोई रिलेशनशिप आए आपकी लाइफ में, कोई नया फ्रेंड बने आपका, ऐसा भी हो सकता है। 7 के लिए देखते हैं, रूट नंबर 7। आपका जन्म किसी भी मंथ के 7th, 16th या 25th को हुआ है तो आपका रूट नंबर होगा 7 यानी 7। सबसे पहले हेल्थ की ही बात करेंगे। हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक सीन होने वाला है, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई रूटेड प्रॉब्लम, डीप रूटेड प्रॉब्लम आपके सामने आएगी और डिवाइन आपसे कहेगा कि सेकंड चांस मैं आपको दे रहा हूँ आपकी ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो प्लीज़ आप वो सेकंड चांस या सेकंड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हेल्थ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए, फिनेंस भी मुझे आपके बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब हेल्थ ख़राब है तो जनरली हमारे फिनेंसेस पे इफ़ेक्ट आता ही है। फिनेंस को भी लेके आप मुझे बड़े टेंस्ड दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। जो एक बार मैं एक और कार्ड के थ्रू उसको कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी। हाँ, आपको ना, मुझे आपको लग रहा है कि आप ना कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है अपने फाइनेंस को लेके। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो जिसका उतना रिटर्न आपको नहीं मिला हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे के लिए हम कोई ना कोई गाइडेंस लेंगे ज़रूर जब मंथली प्रेडिक्शन होगा। रिलेशनशिप वाइज देखें तो आप वेटिंग जोन में लग रहे हैं, यानी रूट नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ, फिनेंस, रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा इशू मुझे हेल्थ को लेकर लगता है। तो प्लीज़ रूट नंबर 7, प्लीज़ अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिनेंसेस और रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 7 के बाद चलते हैं 8 की तरफ। 8 किनका होगा? जिनका जन्म किसी भी मंथ के 8, 17 या 26 को हुआ है, तो उनका रूट नंबर होगा 8। 8 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ की ही बात करेंगे। कंप्लीट इग्नोरेंस है हेल्थ को लेकर। सब चाहेंगे कि आपकी हेल्थ बेटर रहे, लेकिन आप खुश नहीं रहेंगे अंदर से बड़े दुखी आप मुझे लग रहे हैं। और हेल्थ को लेके कोई आपको कुछ कहेगा कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसे आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, तो आप उसको भी इग्नोर करके चले जाएंगे। और वाटर इनटेक तो बहुत 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 कम दिख रहा है। बीपी का इश्यूज हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो यहाँ आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। रूट नंबर 8, फाइनेंसेस ठीक रहेंगे। छोटा मोटा कोई अपॉर्चुनिटी फाइनेंसेस को लेकर कुछ नया आपके पास आएगा ज़रूर, और इनिशियल लेवल पे होगा, बहुत बड़े लेवल पे मैं नहीं बोलूँगी, इनिशियल छोटी शुरुआत ज़रूर होगी फाइनेंसेस को लेकर, जो आपकी लाइफ में आगे चलकर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। रिलेशनशिप अगर देखें तो हाँ, रिलेशनशिप बड़े प्रैक्टिकल होंगे, इमोशंस नहीं होंगे उसमें, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी। और हो सकता है मनी बेस्ड रिलेशनशिप भी हो, यानी पैसे पर आधारित भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है। खैर, वो तो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इमोशनल टच आपको अपने रिलेशनशिप में लाना ही पड़ेगा। वैसे भी रूट नंबर 8 हैं तो एक्सप्रेसिव थोड़े कम ही होते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से एक्सप्रेशंस आपको अपने अंदर जगाने होंगे। आ जाते हैं 9 की बात करते हैं। 9 यानी 9th, 18th और 27th। तो 9 के लिए देखते हैं रूट नंबर 9 के लिए क्या हमारे पास हेल्थ प्रेडिक्शन आता है। हेल्थ में लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं आपके पास, और आप उनको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। हार तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मतलब कुछ पुराने भी हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं। एक चीज़ को ठीक करेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तीसरा आ जाएगा, और थोड़ा मेंटली भी आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं।
फाइनेंसिस की बात करें तो हाँ, उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। हेल्थ के मुकाबले फाइनेंसिस को लेकर आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और फाइनेंसिस होंगे भी, बहुत अच्छे फाइनेंसिस होने वाले हैं। हो सकता है कि वाइफ की तरफ से, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन होने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट आते हैं आपका रिलेशनशिप की अगर बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर ट्रैवल हो सकता है, पहला कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा, रिलेशनशिप जल्दी में ही कोई नया रिलेशनशिप, जैसे कि जब हमारा ईयर ये शुरू होगा, अगर एज के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन होगा तो कुछ ना कुछ नया रिलेशन भी आपका शुरू हो सकता है, जल्दी में शुरू हो सकता है। या आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेके कहीं एयर ट्रैवल भी करें, ऐसी भी संभावना दिखती है। और कहीं ना कहीं मैरिज की संभावना भी मुझे बैकग्राउंड कार्ड से दिखती है। तो रूट नंबर 9, ऑलमोस्ट सब कुछ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। तो ये था 1 से लेके 9 तक का ओवरऑल एक थीम बेस्ड प्रेडिक्शन, जो कि हेल्थ, फाइनेंस और आपके रिलेशनशिप को लेके था। मंथली प्रेडिक्शन होगा और वो भी रूट नंबर के बेसिस पे आएगा। तो आपके साथ जो भी प्रेडिक्शन रिजेंबल करे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।